नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तैयारी और कैसे चल रही है? अच्छी। चलो तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रश्नावली लेके आया हूं जो आपको आधा पास करा सकते हैं। ये प्रश्नावली है आपकी 17वीं। कौन सी प्रश्नावली है? 17वीं प्रश्नावली है। और कितने नंबरों की है? 6 नंबरों की। कितने नंबरों की है? 6। आधे पास हो गए ना। और इस प्रश्नावली की खासियत यह है कि इसमें 5 टाइप के सवाल बनते हैं। समांतर माध्य के 3 टाइप के सवाल हैं, एक बहुलक का सवाल है, एक माध्यक का सवाल है। और वो 5 टाइप के सवाल में एक ही सवाल में आपको 5 टाइप बताऊंगा और आपको ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार सरसरी तरीके से नज़र मार लेना। ये सार है, एकदम सार है। पास होने के लिए इस प्रश्नावली को आपको कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। कंठस्थ का मतलब आप इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। हर दिन एक बार ये वीडियो और 2 बार अपने हाथ से अगर आपने कर लिया तो आप आधे पास। ठीक है, चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 6 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें आपको एक सवाल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ का मान दे रखा है 3, 2, 7, 3, 5। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक साधारण समांतर माध्य ज्ञात करना, एक कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, एक पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। इनके सूत्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई, कल्पित विधि और पद विचलन विधि में ए और जुड़ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा एफ आई ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटा एफ आई इंटू एच। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एच का ही फर्क है। वो आप जब हम सवाल करेंगे उस टाइम आपको बताएंगे। देखो कैसे कैसे सवाल। इसमें पहला कॉलम आप जोड़ोगे मध्यमान एक्स आई। मध्यमान जोड़ोगे। मध्यमान का मतलब सिंपल सा तरीका है कि आप इनको जोड़ते जाओ और आधा करते जाओ। 0 और 10 जोड़ा 10 और 10 का आधा 5। 10 और 20 जोड़ा 30, 30 का आधा 15। समझ में आ रहा है? 20 और 30 50, 50 का आधा 25। 30 और 40 70, 70 का आधा 35। 40 और 50 90 का आधा 45। ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, इसको जोड़ दो और उसके बाद में देखो कितने कितने का गैप चल रहा है। इसमें 10 10 का, इसमें भी 10 10 का गैप चला लो। 5 के बाद में आएगा 15, 15 के बाद में 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45। ये हो गया। अब हमें एक ज्ञात करना है, मध्यमान हो गया। ये होता है एक्स आई, इसको मान देते हैं एक्स आई माइनस ए, यू आई नाम दे देते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब यहां आप पूछोगे ए क्या है? ए कल्पित विधि है। ए क्या है? कल्पित विधि। अब पहले तो समांतर माध्य, चलो एक पहले इसका हल देते हैं। ठीक है, समांतर माध्य बात, एफ आई इंटू एक्स आई है ना। तो इसको मैं देखो यहां कर देता हूं एक बार, एफ आई इंटू एक्स आई आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है ये सवाल, इसका ज्यादा सिंपल सा है। इन दोनों की गुणा 15, 30, 7 और 25, 5 7 35, 3
14 3 17 175, 35 दिया 105, 45 इंटू 5 5 25 2 22 225। अब देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसका जोड़, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका जोड़ कितना आएगा, 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0 ऐसा लगी 2 2 और 1 3 3 6 6 7 13 13 और 2 15 ऐसा लगी 1 1 2 3 2 5 550। कितना आया इसका जोड़, 550। अब इसका जोड़ करना है, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। एफ आई का क्या मान आएगा 20, तो इसका मान आया 20। तो अब इसमें जोड़ मिलते हैं। 55 में अगर 2 का भाग दिया, 2 2 4 1 7 5 27.5। 55 में अगर 2 का भाग दोगे तो आएगा 27.5। 2 का भाग देने का मतलब 55 का आधा कर लो, सीधे सी बात है, 55 का आधा कर लो 27.2। अब हम, ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। किस विधि से, कल्पित विधि से। देखते देखो, एक्स आई मतलब ये मान, और ए का मतलब है इसका मध्य मान, कोई भी मान है वो ले लो, है ना, बीच में कोई भी, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ज्यादातर ये बीच वाला मान लेते हैं। 25 हो गया। अब क्या करना है, इस 5 में से 25 को घटाना है, तो आपके पास आएगा माइनस का 20। कितना आया, माइनस का 20। 15 में से 25 को घटाना है, आपके पास आया माइनस का 10। 25 में से 25 घटाना है, आपके पास आया 0। 35 में से 25 घटाना है, आया 10। यहां ध्यान रखना, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का आ रहा है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो प्लस का आ रहा है। अब 45 में से अगर 25 गया तो कितना आया, 20। आगे समझ में, आगे चले, चलो अब हम इनकी क्या कर देते हैं, आपस में गुणा। एफ आई को यू आई से हम क्या कर देते हैं, गुणा। 3 को 20 माइनस 20 से गुणा की, माइनस का 60। 2 को माइनस 10 से गुणा की, माइनस का 20। 7 को 0 से गुणा की, 7। 3 को 10 से गुणा की, 30। 5 को 20 से गुणा की, 100। अब इनका हमें देखो, ये सूत्र है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, इनका जोड़ देखना है। तो माइनस के तो आपके पास हो गए माइनस के 80, और प्लस के है 130। 130 में से 80 गया, आपके पास आया 50। तो ये देखो, इसका मान है 25, ए का मान हमने ले लिया, मान लिया, इसका मान आया आपके पास 50, इसका मान आया समेशन ऑफ एफ आई, इसका मान पहले निकाल चुके हैं 20। तो ये कितना हो गया, देखो 25 प्लस 0 से 0 कट गया, 5 में 2 का भाग दिया, मैंने कहा 2 के भाग में आपको क्या करना है, आधा। 5 का आधा हो गया 2.5, 5 का आधा कितना हो गया, 2.5, और 25 में अगर 2.5 जोड़ेंगे तो 27.5, 27.5। अब ये कल्पित विधि से हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें ये भी आएगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन ये होगा, इसमें h का मान, h का भाग लगेगा।
h का मतलब है इसमें अंतराल कितने का है, 10 का। तो इसमें देखो 10 का भाग दिया आपने तो आपके पास क्या आया, 10 का भाग दिया तो आपके पास क्या आया, ये थोड़ा सा परिवर्तन आएगा आपका, ज्यादा तो परिवर्तन इसमें भी नहीं आएगा। देखो कैसे, 10 का भाग दिया तो आया आपके पास -2, 10 का भाग दिया तो आया -1, 10 का भाग दिया तो आया 0, 10 का भाग दिया तो आया 1, 10 का भाग दिया तो आया आपके पास 2। 10 का भाग देने के बाद 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 कट गया, -2। अब इसका गुणा कर देंगे वही इसके साथ में fi, ये इसके साथ में आएगा, fi को किससे गुणा करना है, ui के साथ में, या d नाम दे देते हैं इसको, नया di नाम दे देते हैं, di से गुणा करना है। 3 को -2 से गुणा की, -6, 2 को -1 से गुणा की, -2, 7 को 0 से गुणा की, 7, 3 को 1 से गुणा की, 3, 5 को 2 से गुणा की, 10। तो इसमें कितना आ गया देखो, प्लस का 13, माइनस का 8, 13 में से हट गया 5, तो अब इसमें मान रख देते हैं। देखो x बार बराबर a 25 प्लस इसका मान 5, इसका मान 20, अभी हमने निकाला पहले होना, h का मान 10, h का मतलब अंतराल कितने का है, 10 का। तो ये कितना हो गया, x बार बराबर 25 प्लस 50/20, 0 से 0 कट गया, 25 प्लस 2.5, 27.5। देखो एक सवाल से आपको 3 टाइप के समांतर माध्य निकालने आ गए। समांतर माध्य साधारण, कल्पित विधि से समांतर माध्य और पद विचलन विधि से समांतर माध्य। आया कुछ समझ में? नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आएगा ही आएगा। जैसे ही समझ में आए तो 4-5 क्वेश्चन आप अपने हाथ से कर लेना। ठीक है, अब हम इसके 2 टाइप के सवाल और बचे हैं, एक बहुलक ज्ञात करना और दूसरे टाइप का सवाल है आपका माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, अभी करते हैं इसी सवाल से। बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। अभी कर देते हैं और उसके बाद में ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। तरीका आप समझ गए तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको पास होना है तो 6 नंबर में एकदम परफेक्ट 6 नंबर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बहुलक याद करते हैं। अब देखो समान बहुलक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है। इस प्रश्नावली का सबसे आसान बात है बहुलक ज्ञात करना। बहुत ही आसान है बहुलक ज्ञात करना, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और बहुलक का आपको सवाल मिल गया, आपकी तो बल्ले बल्ले है। देखो देखते हैं।
आप देखो वर्ग अंतराल यही है, एफ यही है। आपको बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, पहले बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ये आपको सूत्र आना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब देखो ये इस वाले इसमें ना तो आपको कॉलम जोड़ना है, ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, बहुत आसान है। बहुलक का मतलब ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 3 2 7 3 5 में बड़ी संख्या कौन सी है? 7। अब 7 पर आप क्या डालो? एक ब्रैकेट, इसमें सारे मान मिल जाएंगे आपको। ये 7 में जहां आपने ब्रैकेट डाला वो है F1 का मान। कौन सा है? F1। और ऊपर एक कम F0, नीचे एक ज्यादा F2, और इसमें छोटा कौन सा है? L, और इसमें गैप कितने का है? 10 का H। सारे मान मिल गए आपको। 3 2 5 मान चाहिए और पांचों मान आपको मिल गए। ना तो आपने सारणी कॉलम जोड़े, ना सारणी को बड़ा किया। प्रश्न ही था ये। अब देखो L का मान हो गया आपका सबसे बड़ी, F में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 7। 7 का वर्ग अंतराल 20 और 30, इसमें सारा आपको मिल जाएगा। L का मान, ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं, देखो L का मान, पहले एक बार L का मान 20, H का मान 10, F1 का मान 7, F0 का मान 2, F2 का मान 3। अब इसमें मान रखो, देखिए एक L का मान आपके पास है 20 प्लस F1 का मान है आपके पास 7 माइनस F0 का मान है आपके पास 2 बटा 2 गुणा F1 का मान है आपके पास 7, F0 का मान है 2, F2 का मान है 3 गुणा H का मान है 10। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 20 प्लस 7 माइनस 2 5, 14 माइनस 5 गुणा 10। तो ये हो गया 20 प्लस 5 गुणा 10 50। 14 में से 5 गया 9, तो ये हो गया 20 प्लस 50 में 9 का भाग गया, 9 पंजा 45, फिर 5 बच गया, 9 पंजा 45, फिर 5 25.55। ये आपका बहुलक हो गया। क्या हो गया? 25.55। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट माध्यक क्या करते हैं और हमारी प्रश्नावली में खत्म है। अब समझ में आया? कुछ नहीं आया तो वीडियो देखो 2 बार। पास होने के लिए प्रश्नावली करनी जरूरी है।
सिर्फ इसमें एक कॉलम आपको और जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अब इसका माध्य ज्ञात करते हैं। इसी प्रश्न का क्या ज्ञात करते हैं? माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य के लिए आपको एक कॉलम और ऐड करना होगा, वो है CF का कॉलम। माध्य के लिए एक कॉलम और ऐड करना होगा, वो आपका है CF। और CF बहुत आसान है। इस 3 को याद रखो। 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 में 7 जोड़ दो 12, 12 में 3 जोड़ दो 15, 15 में 5 जोड़ दो 20। बस यही CF है। अब देखो हम क्या करना है। n का मान होता है समेशन ऑफ Fi, और समेशन ऑफ Fi मतलब इसका जोड़। समेशन ऑफ Fi इसका जोड़, तो इसका जोड़ होता है 20। हमने अभी देखा, तो इसका मान होता है 20। और n/2 का मान कितना हो गया? 20/2 मतलब 10। तो इसमें CF में देखना है, CF में 10 से अगली 10 या 10 से बड़ी संख्या। और वो बड़ी संख्या मतलब अगली बड़ी संख्या। ऐसा नहीं है ये 20 भी बड़ी है 30 भी बड़ी है, ऐसा नहीं। देखो इसमें देखो 10 से बड़ी संख्या 3, 5, 12, 12 जस्ट 10 से बड़ा है। या तो 10 हो तो 10 वाला कॉलम, नहीं तो 10 से बड़ी संख्या। 12 वाले कॉलम पर आप इसको बंद कर दो। इसमें आपको सारे मान मिलेंगे। इससे जस्ट ऊपर होता है C और इस जस्ट आगे होता है F। इसमें इसका रोल नहीं है, इसके आगे पीछे सामने F होता है और ऊपर की ओर C होता है। अब देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F और गुना H। अब देखो L का मान 20 छोटी संख्या, H का मान अंतराल 10, गैप कितने का है 10, C का मान 5, F का मान 7, n/2 का मान 10। अब इसमें मान रख दो, देखें रख देते हैं, लिख दो। L का मान 20 प्लस n/2, n/2 का मान 10 माइनस C का मान 5, F का मान 7, H का मान 10, 20 प्लस 5/7 गुणा 10, 20 प्लस 50/7। 50 में 7 का भाग देंगे, 7 छंग सत्तू सत्तू गुण 50, 1 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये हो गया 20 प्लस 7.14, तो ये हो गया आपका 27.14। ये आपका माध्यक निकल गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया?
तो इसको आगे अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना। ये मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करो। ठीक है, बाय।